जैसे ही सरहद पर दुश्मन की आहट होती है तो ऐसे गोलियों की बरसात होती है। सरहद पार से जब कोई मुनीर आता है तो ऐसे उसका स्वागत किया जाता है। जिन जंगलों में छिपकर आतंकी बचाते थे जान, सेना ने उसे बना दिया उनका शमशान। आज टीवी पर पहली बार आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर का बैटल ग्राउंड। ऑपरेशन सिंदूर का अगला चैप्टर, आतंकियों में सेना का डर भयंकर। भारत के शूरवीर सेना का ऑपरेशन मुनीर। नमस्कार, स्वागत है जी न्यूज के तमाम दर्शकों का। मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये फेंसिंग जो आप देख रहे हैं, इसके जरिए ही यहां पर ये घेरेबंदी की गई है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहां से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जो उनके कब्जे में है। और सरहद की निगरानी करने के लिए आप देख रहे हैं, ये पूरा दस्ता यहां पर तैनात है। लगातार ये प्रहरी यहां पर तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, यहां पर जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। ये देखिए, ड्रोन को अब उधर जाता हुआ देख रहे हैं आप। ड्रोन की मदद से यहां पर देखा जा रहा है दूर दूर तक, बिल्कुल दुश्मन की जो चौकी है एकदम बिल्कुल सामने की तरफ है। कभी भी वहां से गोली चल जाती है। और मैं बताऊं, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रहा था, उस दौरान यहां पर जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत के शूरवीरों ने अपनी ताकत ऐसी दिखाई कि पाकिस्तान अब दशकों तक भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी 100 बार सोचेगा। सीधी लड़ाई में पाकिस्तान का क्या हाल होता है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन पाकिस्तान की फितरत बदलने वाली नहीं है। यही वजह है कि सेना ने अब पाकिस्तान के टेरर रूट पर जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया है, जिसे हमने नाम दिया है सेना का ऑपरेशन मुनीर। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मुनीर इसलिए कहा गया क्योंकि पाकिस्तान से आता हर आतंकी आसिम मुनीर है और उसके सामने खड़े भारत के शूरवीर हैं। पाकिस्तान के हर एक मुनीर को सरहद पर ही मार गिराने के लिए किस तरह से ताकत और तकनीक का चक्रव्यूह तैयार किया गया है, उसकी हर एक डिटेल ऑपरेशन मुनीर में आप देखने वाले हैं। सुंदरबनी, राजौरी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजौरी का सुंदरबनी सरहद से सटा ये इलाका बरसाती नालों और जंगलों से घिरा है। लिहाजा ये आतंकियों के लिए भारत की सरहद में घुसने का एक मुफीद रास्ता हुआ करता था। लेकिन भारतीय फौज ने इस इलाके में बड़े स्तर पर ऑपरेशन मुनीर छेड़ दिया है। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे से एक गाड़ी जो आपको आती हुई नजर आएगी। मैं आपको बता दूं, दरअसल ये QRT है, क्विक रिस्पांस टीम एमराडो। ये गाड़ी है, पिछले साल इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप गोलियों की आवाज भी साफ तौर पर सुन पा रहे हो। देखिए, फायरिंग की आवाज हो रही है, धाएं धाएं। ये देखिए, जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, उसके बाद फौरन ये गाड़ी आती है। ये ऑल टेरेन व्हीकल है, इससे तुरंत हमारे ये सेना के जांबाज जवान उतरते हैं। और उसके बाद देखिए कैसे इन्होंने मोर्चा संभाल लिया। वो देखिए, जरा नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन जांबाजों को मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है। और उसके बाद दहशतगर्दों को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जैसे ही इन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, फौरन यहाँ पर ये टीम पहुंचती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाना चाहूंगा जिसके जरिए इस गाड़ी के बारे में भी आप समझ पाएंगे। मानिक, जरा इधर दिखाइए। ये एमराडो जो गाड़ी है, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक तो बुलेट प्रूफ है, माइन प्रूफ है। नीचे से जिस तरह के इसमें इंतजाम किए गए हैं कि अगर माइंस भी लगा दिए जाएं तो इस गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और ऊपर आप देख रहे हैं मूव करते हुए हमारे एक जांबाज सैनिक को, ये जो सीमा के तमाम प्रहरी हैं, यहां से आतंकवादियों पर निशाना साधा जाता है। गोलियों की आवाज लगातार आप सुन रहे होंगे। और मानिक, जरा दिखाइए ये जो गाड़ी है आर्माडो, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, पिछले साल इसे इंट्रोड्यूस किया गया है सेना में। और इसके जरिए इन इलाकों में, खासतौर पर जहां पर बहुत मुश्किल हालात होते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल करके आतंकवादियों को धूल चटाने का काम किया जाता है। ये देखिए, और ये गोली की आवाज लगातार
ये फायरिंग की आवाज जो आप सुन रहे हैं बहुत खतरनाक होता है यहाँ पर, जिस तरीके से एनकाउंटर कई बार होता है, लेकिन इस तरीके के जो आधुनिक गाड़ियां हैं इसकी वजह से थोड़ा काम जरूर आसान होता है। और जनहानि जो पहले बहुत ज्यादा होती थी सैनिकों की बात की जाए तो अब उस मामले में थोड़ी कमी देखने को मिली है। सेना के शूरवीरों की ताकत तो दुनिया देख चुकी है, लेकिन इन्हें तकनीक से लैस करने के बाद ये लेथल वेपन बन जाते हैं। जिन जंगलों में ऑपरेशन मुनीर चलाया जा रहा है उन जंगलों में पहले सेना के लिए पहुंचना मुश्किल होता था, लेकिन इन ATVS यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स की मदद से अब आतंकी की आहट मिलते ही फौज उन्हें घेर लेती है। इस वक्त जिस गाड़ी पर मैं मौजूद हूं इसे ATVJ कहा जाता है, ऑल टेरेन व्हीकल है ये। दरअसल इसका इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर किया जाता है कि जो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति है आसपास, अगर आप देखें, मानिक दिखाएंगे, बहुत मुश्किल से कैमरा हैंडल कर पा रहे हैं एक हाथ से, लेकिन दिखाने की कोशिश करेंगे मानिक। यहाँ सघन जंगल है, आसपास जंगलों से कभी भी कोई दहशतगर्द आतंकवादी आता है और हमला करके भागना चाहता है। ऐसे में इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे लोगों को फौरन पकड़ने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। इससे आसान हो जाता है उन दहशतगर्दों तक पहुंचना, उन्हें दबोचना। जिस सुंदरबनी इलाके में सेना ने ऑपरेशन मुनीर चलाया वो कितना संवेदनशील है उसे समझना भी जरूरी है। सुंदरबनी सेक्टर से POK का सोमानी, नल्ली, भीमबर, पट्टन, थूमका, मीरपुर, सियालकोट सटा है। लश्कर-ए-तैयबा और अल-बद्र की आतंकी संगठन के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड मौजूद हैं। इसी सोमानी के इलाके में BSF ने यहां चल रहे आतंकियों के लॉन्च पैड ISI कॉम्प्लेक्स को तबाह किया था। ये इलाका आतंकियों के घुसपैठ का हॉटस्पॉट रहा है। खासतौर पर बरसात के मौसम में जंगल घना हो जाता है तो यहाँ आतंकियों की एक्टिविटी बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा होता है। इन जंगलों के बीच से भारत के शूरवीर अदम्य साहस का परिचय देते हुए अटूट प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। इन विषम परिस्थितियों में भारतीय फौज के जवान कैसे बिना पलक झपके जंगल के चप्पे चप्पे को छानते हैं। जैसे ही यहाँ आतंकी की मौजूदगी का पता चलता है वो पूरी ताकत के साथ टूट पड़ते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में इस वक्त मैं खड़ा हूं और सघन जंगल का इलाका है। इन इलाकों में कितना मुश्किल होता है सैनिकों के लिए दुश्मनों से लोहा लेना और खास तौर पर आतंकवादियों को धूल चटाना। ये देखिए एक फायरिंग रेंज में है आप इस वक्त, देखिए जरा किस तरीके से मोर्चा संभाल लिया सैनिकों ने यहाँ पे। और वो सामने देखिए मूविंग टारगेट है और इस मूविंग टारगेट को कैसे हिट किया जाता है वो आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां से महज 800-900 मीटर की दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है यहां से इधर मेरे दाहिनी हाथ की तरफ है, बस थोड़ी ही दूरी पर। और यहां से घुसपैठिए कई बार कोशिश करते हैं, इन इलाकों में आने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए वहां से हमारे सैनिक किस तरह से आते हुए, 2 सैनिक आगे चले गए और एक यहां पर और एक पीछे से आ रहे हैं उधर से। इन जंगलों में पाकिस्तान से आए एक मुनीर को मार गिराने के लिए जंगल में भारत के सैनिकों के 4 पैरों वाले 2 साथी भी हैं। इन घने जंगलों में भी भारत की फौज को किस तरह से तकनीक से लैस कर दिया गया वो उसका एक छोटा सा उदाहरण है। हमारी सेना की ताकत दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है उसी का एक नमूना जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये रोबोटिक म्यूल है। इसके जरिए दरअसल क्या किया जाता है कि दूर दूर तक निगरानी की जा सकती है बिना किसी जनहानि के। लगभग 50 मीटर की दूरी इनकी ऑपरेटर के साथ होनी चाहिए और 360 डिग्री तक ये देख सकता है चारों तरफ इसके कैमरे। थोड़ा इसको चलाकर तो दिखाइए आप, देखिए ये इस तरीके से लगभग जाता है और इसको आप जहां ले जाना चाहें। इसकी सबसे खासियत जो है, सबसे बड़ी बात ये कि इसका इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहां पर ये लगता है कि कहीं जनहानि ना हो जाए, किसी तरीके का नुकसान ना हो जाए, LOC के बहुत करीब और जंगल के इलाकों में खास तौर पर, वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जा सकता है और जनहानि को रोका जा सकता है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, लगभग 10 किलो के आसपास इस पर आप हथियार ले जा सकते हैं या कोई ऐसा सामान रख सकते हैं जो कहीं पर पहुंचाना है, कहीं ऐसी जगह पर पहुंचाना है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। और अब मैं दिखाता हूं कैसे ये पूरी टीम के साथ ये लोग काम करते हैं, खासतौर पर इन जंगल के इलाकों में या जहां पर खतरा बड़ा है। माइंस वगैरह की तलाश की जाती है कुछ इस तरीके से। और यही नहीं, स्नीफर डॉग्स भी हैं। इधर की ओर आइए मानिक, जरा इनको दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं स्नीफर डॉग, और बाकायदा इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से की जाती है कि कहीं आसपास में कुछ ऐसा हथियार हो, गोला बारूद हो, तो उसे तुरंत ये पकड़ ले, पहचान ले और उसके जरिए लोगों की, सैनिकों की भी जान बचाई जा सकती है। और इस तरीके से मूवमेंट होती है इनकी पूरी। और यहाँ तक कि इस पर अगर बंदूक वगैरह कुछ उस तरीके की गन हो जिसका इस्तेमाल करना है उन इलाकों में, तो उसको भी इस पर माउंट किया जा सकता है। जिन जंगलों में ऑपरेशन मुनीर चलाया जा रहा है, इन जंगलों में सबसे बड़ा चैलेंज है प्राकृतिक गुफाएं और सुरंग।
आतंकी कई बार इनकी आड़ लेकर इन इलाकों में छिप जाते हैं, लेकिन अब सेना आतंकियों की मांद में घुसकर उनका सफाया कैसे कर रही है, उसका लाइव एक्शन पहली बार टीवी स्क्रीन पर देखिए। सेना के हमारे जवानों को देखिए कैसे वो मुस्तैद बिल्कुल नजर आ रहे हैं, कैसे मोर्चा संभाल रहे हैं, धीरे धीरे उन बंकरों की तरफ बढ़ते हुए जहां पर उन्हें अंदेशा है कि यहां पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। दरअसल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो बंकर है जिसका जिक्र मैं इस वक्त आपसे कर रहा हूं, ये हो सकता है नेचुरल भी हो, यानी कि केव हो, गुफा हो, या फिर कुछ ऐसे बंकर यहां बने होते हैं जहां पर आतंकवादी पनाह लेते हैं। ये देखिए सैनिकों को कैसे ये मोर्चा संभालते हुए, घात लगाकर उन दुश्मनों को ढूंढते हुए, और आप फायरिंग की आवाज लगातार सुन रहे होंगे, कैसे इन आतंकवादियों तक पहुंच रहे हैं हमारे सेना के ये जवान और उनको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से द्रुत गति से, एकदम चपलता के साथ सेना के एक जवान को आपने देखा दौड़ते हुए उस बंकर की तरफ, और मैं भी उसी तरफ अब जाता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं वहां पर चल के आ रहा है। ये देखिए, और किस तरीके से ये बंकर के अंदर इन्होंने ऐसा लगता है कि वहां पर बम फेंका गया है और उसके बाद जाकर फिर से छिप गए हैं वापस पीछे। और अब यहां पर देखिए ये आवाज आई, अभी जोर की आवाज आपने सुनी, और ये देखिए अब सेना के जवानों को आपने देखा, इन्होंने घेर लिया आतंकवादी को और उसके बाद अंदर वहां पर धमाका किया गया है। उसके बाद इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। मैं भी उस बंकर की तरफ जा रहा हूं। देखिए यहां से धमाके की आवाज आ रही है, सुन पा रहे होंगे आप। यहां अभी अभी एक धमाका हुआ है, यानी यहां पर आतंकवादी हो सकता है, ऐसा अंदेशा है सेना के जवानों को, और उसे यहां पर पकड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बहुत जरूरी है कि हमारे ये सैनिक जो हैं सतर्क रहें, अलर्ट रहें। इसीलिए ये लगातार इस तरह की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। और जो पूरी दुनिया के अभी हालात बने हुए हैं, जियोपॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, तो इस लिहाज से भी बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो जवान हमारे हैं बहुत ज्यादा तैयारी के साथ हमेशा रहें, ना जाने कब क्या होगा। ये देखिए फिर से धमाके की आवाज आपने सुनी है। आतंकियों को उनकी मान से निकालने के लिए एक तरफ से भारत के शूरवीरों को आसमान से मदद मिल रही है। मेड इन इंडिया ड्रोन सरहद के पास तक आतंकियों के एक एक कदम को कैद करने का मादा रखते हैं। इस वक्त मैं सुंदरबनी सेक्टर में मौजूद हूं, एलओसी से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। और ये देखिए ये जो ड्रोन इस वक्त दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं बता दूं उन्हें, ये दरअसल स्विच मिनी यूएवी है। ये सबसे बड़ी खास बात इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये हिंदुस्तान निर्मित है, ये भारत में बना है। और आपको बताऊं कि लगभग 10 किलोमीटर की रेडियस इसकी है, यानी 10 किलोमीटर की दूरी तक ये ऑपरेट इसे किया जा सकता है। दुश्मन के इलाके में 10 किलोमीटर तक ये अंदर जा सकता है और आसमान में लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ड्रोन जा सकता है। लगभग 2 किलो तक का वजन इसके जरिए न सिर्फ उठाया जा सकता है, बल्कि नजर रखने के लिए, दुश्मन के इलाकों में सर्विलांस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये बहुत ही अत्याधुनिक किस्म के ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल करने लग गई है सेना। और एक खास बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कुछ तो ऐसे ड्रोन भी हैं जो आसमान में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। यानी ऊंचाई से मेरा मतलब है कि लगभग 1 किलोमीटर तक ऊंचे जा सकते हैं ड्रोन, ऊंचाई तक जा सकते हैं, मतलब बादल से भी ऊपर। और बादल से ऊपर जाने का मतलब है कि दुश्मन शायद उन्हें ना डिटेक्ट कर पाए, ना देख पाए, और ऐसे में दुश्मन के इलाके में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। इन ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम की मदद से सेना सरहद के पार तक आतंकियों और मुनीर की फौज पर नजर रखती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के इन्हीं ड्रोन प्रहरियों ने पाकिस्तानी फौज की सटीक लोकेशन पता लगाया था, जिसके बाद सरहद के उस पार गोला बारूद की वर्षा की गई थी। मैं यहां अपने दर्शकों की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जो आप मोर्टार के जरिए देख रहे हैं, पूरी ड्रिल की जा रही है, 5 किलोमीटर तक इसके जरिए मार करने की क्षमता है इसकी। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया था दुश्मन को सबक सिखाने के लिए, उसे धूल चटाने के लिए। तो हमारे सैनिकों को आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर मुस्तैद पूरी तरीके से, और इसका इस्तेमाल किया गया था, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इससे बहुत दूर तक मार की जा सकती है, 5 किलोमीटर इसके रेडियस के बारे में जो मुझे बताया गया है, 5 किलोमीटर तक इसके जरिए दुश्मन को मारा जा सकता है, उन्हें मारकर गिराया जा सकता है। अब हम आपको उस आखिरी पॉइंट तक लेकर चलते हैं जहां से चंद कदम पर पाकिस्तान है, जहां से चंद कदम पर वो पोस्ट दिखता है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह कर दिया था। सरहद के इस हिस्से में फौज के प्रहरी किस तरह चाक चौबंद हैं, उसकी एक तस्वीर आप देखिए। तो इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़ा हूं और यहां पर देख रहे हैं फेंसिंग के जरिए दुश्मनों को यहां पर रोका जाता है। और आप देख रहे हैं तकनीक का इस्तेमाल, जो मेरे साथ यहां पर सैनिक यहां पर हैं, इनके सिर के पास आप देखें हेलमेट पर जो लगा हुआ है, ये जो एक कैमरा है, इसके जरिए
अंधेरे में भी ये देख सकते हैं और दुश्मन को इससे टारगेट किया जा सकता है। उनके हाथ में जो आप यंत्र देख रहे हैं उसके जरिए यहाँ पर अगर कुछ माइंस वगैरह हो, कुछ विस्फोटक हो तो उसे ढूंढा जाता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। मानिक जरा इधर दिखाइए। ये जो एक और सीमा के प्रहरी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ये इसे ग्रेनेड दागते हैं। इसके जरिए दुश्मनों को सबक सिखाया जाता है, ग्रेनेड दागा जाता है। आप देख रहे हैं इसकी जो रेंज है उसकी बात की जाए लगभग आधे किलोमीटर के आसपास की होती है। और अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जर्मन शेफर्ड, ये जो डॉग है इसका नाम है सूरज। और सूरज को देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढूंढता हुआ, तलाशता हुआ यहाँ पर एलओसी पर कि कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं, कहीं दुश्मन ने यहाँ पर कुछ ऐसा हथियार या असलहा तो नहीं छिपा कर रखा है जिसकी मदद से वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सकता है। और सूरज इसे ढूंढता है बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ। सरहद पर ड्रोन, डॉग स्क्वाड और डिटेक्शन के जरिए दुश्मन पर डोमिनेट करने की रणनीति है। सरहद पर सेना के शूरवीर तैनात हैं। ताकत और तकनीक के साथ देश के हर दुश्मन को घुटनों पर लाने की तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। ऐसे में मुनीर सरहद पार से साजिश रचे और आतंकियों के भेष में मुनीर सरहद में दाखिल होने की कोशिश करे, हर मोर्चे पर उसे मात दी जाएगी। पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से युद्ध के हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बारूद के ढेर पर सुलग रहा है। ऐसे में हमारे जांबाज सैनिक तो सीमा पर डटे हुए हैं सरहदों की सुरक्षा के लिए, लेकिन जरूरी यह भी है कि तकनीक का भरपूर उन्हें सहयोग मिले। इसका बहुत बड़ा फायदा सैनिकों को मिल रहा है जो सरहद की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे सीमा के प्रहरी हैं। जब उन्हें अगर इस मामले में आप समृद्ध कर देंगे तो यकीन मानिए जो उनका हौसला होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इनके जज्बे को सलाम है, जिस तरीके से ये लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। ये दिन रात जगते हैं, सजग रहते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। इसीलिए हम और आप सुख चैन की नींद घर में ले पाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय!